दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहावत का मतलब है हमारे जीवन में जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से ही होता है और अंत में हमें पता चलता है वह सब हमारे भले के लिए ही हुआ है। हमारे जीवन में कई बार हमें बहुत सारे समस्या का समाधान जल्द ही नहीं मिलता है, लेकिन हम समय के साथ ये बात महसूस करते हैं जो हुआ हमारे भले के लिए ही हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी और एक नई कहानी पर। आज की कहानी से हम ये जानेंगे कि जब भी हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती है वो हमारे जीवन के लिए अच्छे ही होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस कहावत के बारे में एक कहानी की मदद से जानते हैं। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक संजय नाम का लड़का रहता था। संजय बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वो अपने पिताजी के साथ खेत में काम करता था और खेत में जो भी अनाज सब्जी उगता था उन सभी अनाज और सब्जियों को बाजार लेकर जाता था और उसे बेचकर उसी पैसों से परिवार भी चलाता था और अपने साथ साथ दूसरों को भी मदद करता था। एक दिन की बात है, जब संजय अपनी खेत की सब्जियों को बाजार में बेचकर घर लौट रहा था, तभी उसको रास्ते में डाकू मिल जाता है और वो डाकू संजय की सभी पैसे और जितना भी बचा हुआ अनाज सब्जियां था वो सब लूटकर वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण संजय बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था और वो जोर जोर से रो रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहा, मैं मेहनत करता हूँ और अपने परिवार को चलाता हूँ और साथ साथ दूसरों को भी मदद करता हूँ, ये मेरे ही साथ क्यों हुआ। ये सब कहकर संजय जोर जोर से रो रहा था। संजय रो रो के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने सोचा अब यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है। वो खाली हाथ घर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ उपाय भी नहीं था। वो रोते हुए घर की तरफ आने लगा। वो कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान कर रहा था। तभी वो मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं गुरुजी के पास जाऊं और अपनी मन की बात बताऊं, क्या पता ये गुरुजी मुझे कुछ मदद कर सके। वो मन में ऐसा विचार लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। संजय गौतम बुद्ध के पास पहुंचते ही गौतम बुद्ध को अपने सारे बात बताकर रोने लगा। तभी गौतम बुद्ध ने संजय को शांत किया और कहा, तुम अभी चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तभी संजय गुस्से में बोला, आप कहते हैं जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लूट गया, अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, ये मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। तभी गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना, ये कहानी तुम्हारी सोच को बदल देगी। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने संजय को कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान का बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार था। उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब था। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसी गांव में उस साल एक भयंकर बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उस किसान का थोड़े बहुत अनाज और घर का जो भी सामान था वो भी बाढ़ में बह गया था। मजदूर का एक जवान लड़का था। उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी जो हुआ अच्छा हुआ, हमें निराश नहीं होना चाहिए। उस किसान को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर कहा,
तू कैसे बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है? हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसमें अच्छा क्या है? गुस्से में किसान ने अपने बेटे को डांटकर घर से हमेशा के लिए भगा दिया। लड़का रोते हुए उस घर से बहुत दूर चला गया। शाम हो गया लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया। उस किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो किसान अब कुछ कर नहीं सकता था। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसका बेटा कहाँ चला गया है। तभी उस गांव की लोगों को बचाने के लिए सरकारी लोगों की एक नौका आई। तभी उस किसान की पत्नी ने कहा, देखिए, आपका बेटा सही कह रहा था, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अब ये सरकारी लोग बहुत बड़ा नाव लेकर आया है, गांव के सभी लोगों को इस बाढ़ से बचा लेगा। तभी उस किसान ने अपने पत्नी को क्रोधित होकर कहा, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है क्या? इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इन लोगों का तो काम ही बचाना है। हमारे पास अब भी ना घर है ना खाने की भोजन। ये कैसी अच्छी बात है? तभी उस किसान की पत्नी ने कहा, चिंता मत कीजिए, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, कुछ और समाधान निकालिए। तभी उस किसान ने कहा, ये बात पैसों की नहीं है। हमारे घर में एक पोटली थी जिसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा कीमती और ज़रूरी चीज़ें थी, वो भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी पत्नी ने पूछा, आखिर क्या था उस पोटली में जिसके कारण अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो? तभी उस किसान ने कहा, जो वो चीज़ अभी है ही नहीं, वो बाढ़ में बह चुका है, तो उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। ऐसे ही दिन गुजरता गया। उस किसान ने गांव के लोगों के घरों में जा जाकर काम करता था और ऐसे ही अपना गुजारा करता था। लेकिन इस तरह जीवन चलाना आसान नहीं था। बाढ़ की वजह से उस साल खेत में भी अच्छे फसल नहीं हुआ था। वो किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ घर में बैठकर बातें करते हुए उस किसान ने अपनी पत्नी को कहा, अब आगे क्या करें? तभी पत्नी ने अपने पति को सुझाया, आप नगर में जाकर कोई काम की तलाश क्यों नहीं करते? कुछ समय के लिए किसी भी काम से अगर आप पैसे कमा लेते हैं तो हमारी बहुत सारे तकलीफ दूर हो सकती है। मैं भी घर के कामकाज के साथ इधर उधर 2-3 काम करके थोड़ा पैसा जुटाने की कोशिश करूंगी। किसान ने अपनी पत्नी की बात सुनकर मन में थोड़ा साहस पाया और अगले दिन वो काम के लिए नगर पहुंची। उसने हर गली में काम ढूंढा, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। तभी वो किसान चिंता के मारे परेशान हो चुका था। वो इस बात को लेकर चिंता कर रहा था कि अब वो अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा। बाढ़ की वजह से उसका घर भी नहीं था। बाढ़ के बाद वो छोटा सा एक घर बना लिया था जिसमें वो और उसका पत्नी रहता था। एक दिन वो खेत की फसलों को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहा था, क्योंकि इस साल बाढ़ की वजह से उनका फसल भी ना के बराबर था। वो बहुत मायूस होकर कहा, मेरा लड़का भी मुझे छोड़ के चला गया। मैं तो अब हर तरह से अनाथ हो चुका हूँ। तभी वो किसान अपने पत्नी के साथ जाकर बात करने लगे और किसान की पत्नी उसे फिर से समझाने लगी, आप चिंता छोड़िए, बार बार कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। घर पर यूं ही बैठकर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तभी वो किसान अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर से अगले दिन नगर जाने लगा काम की तलाश में। लेकिन इस बार भी उस किसान को काम नहीं मिला। वो बहुत ही ज़्यादा निराश होकर घर लौट ही रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। तभी वो बूढ़ा आदमी उस किसान से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी उस किसान ने बूढ़े आदमी को अपनी सारी कथा
बताई, बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया, खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं गुस्से में अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अब वो घर छोड़ के चला गया। तभी वो बूढ़ा आदमी किसान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। ये बात सुनकर वो किसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। तभी किसान ने उस बूढ़े आदमी को कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ? मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया, इसमें अच्छा क्या है? तभी वो बूढ़े आदमी शांत स्वर में कहा, तुम बस सब्र रखो, समय आने पर तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से ही होता है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गए और किसान भी ये सोचते हुए घर आ गया, ये बूढ़ा आदमी कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। कुछ दिन बाद वो किसान वापस अपने काम की तलाश के लिए नगर गया। इस बार उस किसान का किस्मत बदल गई। उस किसान को एक बड़े अधिकारी ने अपने घर पर काम के लिए रख लिया और अधिकारी ने कहा, अगर तुम्हें रहने का परेशानी हो तो मेरे घर के पास में खाली मकान ले लेना। तभी उस किसान ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, आपका बहुत ही ज़्यादा आभार है, मैं यही ठीक हूँ। किसान की मेहनत और लगन देखकर वो बड़े अधिकारी उसका पगार दिन ब दिन बढ़ाते गए। अब वो किसान और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन उस किसान को अपने आप पर हमेशा ये पछतावा होता था कि उसका बेटा उसकी कारण घर छोड़ के चला गया। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर में बैठकर बात ही कर रहा था। तभी किसी ने उन लोगों की घर के बाहर से माँ और पिताजी कहकर पुकारने लगा। तभी किसान और उसकी पत्नी दौड़ता हुआ आकर दरवाज़ा खोलकर देखा, एक लड़का एक बड़े कार्ड और एक बड़ा बैग लेकर खड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वो किसान आश्चर्यचकित रह गया। तभी उस लड़के ने कहा, पिताजी मैं हूँ, आपका बेटा। तभी वो किसान अबाक रह गया। तभी उस लड़के ने बताया, पिताजी मैं काम की तलाश में नगर गया था, वहाँ जाते ही मुझे व्यापार का मौका मिला और उस व्यापार में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। मैं नगर में एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया है। तभी किसान और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठा। तभी लड़के ने कहा, पिताजी मैंने पहले ही कहा था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आती तो मैं नगर जाकर रोजगार की तलाश नहीं करता। तभी किसान ने अपने बेटे की बातों पर सहमति जताई। सही कहा बेटा, और उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी नगर में अच्छा काम मिल गया है। अब हम हर तरह से संपन्न हो गए। फिर खुशी की मारे पूरा परिवार झूमने लगे। ये कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने संजय को कहा, जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखना कि इंसान की सोच छोटी होती है, वो भगवान के फैसले को समझ नहीं पाता। हमारे जीवन में जो भी होता है किसी न किसी अच्छे कारण के लिए ही होता है। इंसान केवल वर्तमान को देखकर यह सोचता है कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन सच ये है, अगर दिल साफ हो और नियत सही है और आप मेहनत कर सकते हो तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता। गौतम बुद्ध ने संजय को कहा, जब भी बुरा वक्त आए तो ये जरूर याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूटे, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। बस वह कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। ये सुनकर संजय ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सारा सामान चोरी हो गया, इसमें भला अच्छा क्या हो सकता है? अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? तभी गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो,
दरअसल मुझे जंगल में एक चीज मिली थी जो मेरा किसी भी काम का नहीं है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने संजय को एक सोने का पत्थर निकाल कर दिया। ये मेरे तो किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो और इससे तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और उस पैसे से तुम काफी कुछ कर सकते हो। गौतम बुद्ध के मुंह से ये सब बातें सुनकर संजय की आंखें चमक उठी और तभी संजय ने गौतम बुद्ध को कहा, अब मुझे समझ आ गया है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता और मुझे ये सोने का पत्थर भी नहीं मिलता। तभी गौतम बुद्ध ने संजय को उस सोने का पत्थर दे दिया और उसे कहा, अब बहुत ही देर हो चुका है, तुम यहाँ से सीधा घर जाओ। तभी संजय ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उस सोने का पत्थर को लेकर घर चला गया। उसे बेचकर संजय को जो भी पैसा मिला उस पैसे से उसने अपने व्यापार को और बड़ा किया और देखते ही देखते संजय एक बहुत बड़ा मालिक बन गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज की ये कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नई कहानी पर। नमो बुद्धा।